नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी नीयत साफ है तो आपका हर कर्म पूजा के समान है। भगवान केवल आपके काम को नहीं बल्कि उसके पीछे की भावना को देखते हैं। दुनिया की अदालत में गवाहों की जरूरत होती है, लेकिन समय और कर्म की अदालत में किसी गवाह की जरूरत नहीं होती। वहां न्याय एकदम सटीक होता है। बोले गए शब्द केवल कानों तक पहुंचते हैं, लेकिन दिल से और ईमानदारी से किए गए कर्म सीधे लोगों के दिल में उतर जाते हैं। लकीरें तो हाथ की केवल रास्ता दिखाती है, लेकिन उन पर चलना और मंजिल तक पहुंचना केवल आपके कर्म पर निर्भर करता है। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, जिसका डर था वही हुआ। जीते जी मार डालेगी यह घटना। लेकिन दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं। यह घटना विनाश की नहीं बल्कि आपके जीवन में एक जबरदस्त परिवर्तन और नई शुरुआत की है। 26 जून के बाद जो विशेष स्थिति, योग और ग्रह गोचर आने वाले हैं, वे 2026 के सबसे शक्तिशाली ज्योतिषीय घटनाओं में से एक है। गुरु का कर्क राशि में उच्च गोचर पहले से सक्रिय है और यह 2026 का सबसे बड़ा आशीर्वाद माना जा रहा है। गुरु जब अपनी उच्च राशि कर्क में विराजमान होते हैं तो वे और सही निर्णय लेने की शक्ति का द्वार खोल देते हैं। परिवार, घर, वाहन, शिक्षा और मानसिक शांति से जुड़े हर क्षेत्र में विस्तार और सकारात्मक बदलाव की संभावना बढ़ जाती है। 8 जून से 4 जुलाई तक शुक्र भी कर्क राशि में आकर गुरु के साथ महायोग बना रहे हैं। यह शुक्र गुरु का दिव्य सहयोग धन, सुख, सम्मान, रिश्तों में मिठास और ऐश्वर्य लाने वाला है। 26 से 27 जून को सर्वार्थ सिद्धि योग सक्रिय है, जो हर कार्य को सफल बनाने वाला दुर्लभ योग है। और 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा यानी वट पूर्णिमा का दिव्य संयोग है, जो लक्ष्मी विष्णु की कृपा, परिवार की समृद्धि और स्थिरता के लिए शुभ माना जाता है। इन सब के बीच अगर आप सही दिशा में कदम बढ़ाएंगे तो रुके बिगड़े काम अचानक बनने लगेंगे। रुपयों की आवक बढ़ेगी, समाज में आपका इज्जत दबदबा बढ़ेगा और मन को वह सुकून मिलेगा जो सालों से नहीं मिला। लेकिन दोस्तों, यह सब अपने आप नहीं होगा। ब्रह्मांड अवसर दे रहा है, लेकिन उस अवसर को पकड़ने के लिए आपको एक खास चीज अपनी जेब में रखकर हर रोज बाहर निकलना होगा। वही चीज जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाएगी और सकारात्मक ऊर्जा को खींच लाएगी। आज का यह पूरा ज्ञान उसी चीज के बारे में है जिसे हम सर्व कार्य सिद्धि पोटली कहते हैं। यह कोई साधारण टोटका नहीं बल्कि शास्त्रों की गहराई से, लाल किताब की परंपरा से निकला गया वह गुप्त उपाय है, जो 26 जून के बाद के इस शक्तिशाली समय में आपके जीवन को नई गति, नई दिशा और स्थायी सफलता दे सकता है। जून जुलाई में माता रानी आपके सभी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। आपके हर बुरे भले वक्त में आपके साथ रहेंगे। जब भी आप घर से बाहर निकले तो अपनी जेब में चुपचाप एक चीज रख ले। इस एक चीज में इतनी शक्ति है कि यह आपको वह सब दिलवा सकती है जो अब तक नहीं मिल पाया। जीवन की सबसे बड़ी खुशियां, कामयाबी, समाज में इज्जत, दबदबा और सबसे बढ़कर धन दौलत से भरपूर बना देगी। साथ ही जो धन और इज्जत आएगी वह सामाजिक व मानसिक सुकून भी देगी। यह कोई साधारण चीज नहीं। हमने पहले भी कई टोटके बताए, लेकिन यह जानकारी बेहद गुप्त है, शास्त्र और लाल किताब की गहराई से निकाली गई है। दोस्तों, टोटके 2 प्रकार के होते हैं। एक वे जो नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, जीवन में परेशानियां खड़ी करते हैं, तांत्रिक क्रियाएं जैसे प्रभाव डालते हैं और अंत में व्यक्ति को और गहरे संकट में डाल देते हैं। दूसरा प्रकार वे सकारात्मक टोटके हैं जो जीवन की धीमी रफ्तार में गति लाते हैं। जहां 100 रुपए कमा रहे थे वहां 200 कमाने लगेंगे। जहां कोई आपकी बात नहीं सुनता था वहां आपकी हर बात महत्वपूर्ण हो जाएगी। जहां रिश्ते टूट रहे थे वहां नई मिठास आ जाएगी। सब कुछ आपको मिलेगा जो आप चाहते थे, लेकिन इन गुप्त सकारात्मक टोटकों को हमेशा गुप्त रखा जाएगा, क्योंकि इनकी शक्ति अपार है और गलत हाथों में पड़ने पर उनका दुरुपयोग हो सकता है।
26 जून के बाद का समय खास इसलिए क्योंकि गुरु कर्क राशि में उच्च हो चुकी है। यह 2026 का सबसे बड़ा ज्योतिषीय घटनाक्रम माना जा रहा है। गुरु उच्च राशि में रहकर ग्रोथ और इमोशनल हीलिंग का द्वार खोल रहे हैं। 8 जून से 4 जुलाई तक शुक्र भी कर्क में आकर गुरु के साथ महायोग बना रहे हैं। यह गुरु शुक्र महायोग धन सुख सम्मान और रिश्तों में चमत्कार ला सकता है। 26-27 जून को शर्वात सिद्धि योग सक्रिय है और 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा वट पूर्णिमा का दिन है, जो लक्ष्मी विष्णु कृपा और परिवार की आयु समृद्धि के लिए बेहतर शुभ माना जाता है। इन सब के बीच अगर आप गुरु के दिन का या पोटली बनाकर रोज साथ रखेंगे तो गुरु की यह उच्च स्थिति आपके लिए व्यक्तिगत रूप से काम करेगी। गुरु सभी ग्रहों के मंत्री हैं, सभी देवताओं के गुरु हैं। गुरुवार को बनी यह पोटली हर ग्रह से सकारात्मक प्रभाव खींचेगी। शनि से अनुशासन और राहत, राहु से संतुलन, शुक्र से आकर्षण और ऐश्वर्य, गुरु से ज्ञान और विस्तार। दोस्तों, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं नौकरी के लिए, व्यापार धंधे के लिए या किसी महत्वपूर्ण काम के लिए, बस इस पोटली को जेब में रख लें। आपके सारे बिगड़े काम बनते चले जाएंगे। लेकिन पहले कुछ जरूरी बातें समझ ली। सकारात्मक टोटका तभी काम करता है जब आप खुद सकारात्मक रहे, नकारात्मक गतिविधियों से दूर रहे, किसी की बुराई ना सुने ना करे, किसी से क्रोध ना करे, बहस झगड़े ना करे, जुआ शराब या किसी नशीले पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करे। अगर अनजाने में क्रोध आ भी जाए और आपने कोई गलत बात कह भी दी तो तुरंत पश्चाताप करें, माफी मांगे, सामने वाले के मन को प्रसन्न करें। जैसे राजा की उंगली कटने पर मंत्री ने कहा, भगवान ने जो किया अच्छे के लिए किया होगा। उसी सकारात्मक प्रभाव को अपने मन में रखें। आज बुरा लगे तो भी कल कुछ बहुत अच्छा भगवान ने सोच रखा है। यही भाव जब आप रखेंगे तभी यह पोटली और 26 जून के बाद का गुरु उच्च गोचर मिलकर चमत्कार करेंगे। अब ध्यान से सुनिए। इस सर्व कार्य सिद्ध पोटली को बनाने के लिए आपको गुरुवार के दिन ही सामग्री इकट्ठा करनी है। लाल रंग का पूरा सूत कपड़ा लेना है। लाल रंग ऊर्जा, साहस और सुरक्षा का प्रतीक है। यह मंगल और सूर्य की शक्ति को जगाता है और नकारात्मक प्रभाव से बचाता है। लाल धागा इसे लाल कपड़े के साथ मिलाकर पोटली बांधने से आपकी मनसा शील हो जाती है और ऊर्जा बाहर नहीं निकलती। चांदी का सिक्का, चांदी चंद्रमा और लक्ष्मी की कृपा लाती है, मन को शांत करती है और धन की आवक को स्थिर बनाती है। लौंग का जोड़ा, लौंग शनि और मंगल की बाधाओं को दूर करती है, नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष को नष्ट करती है। गोमेद, यह राहु के प्रभाव को संतुलित करते हैं और भ्रम, अचानक परेशानियां और भटकाव को कम करता है। इत्र या कपड़े पर इत्र लगाना, इत्र शुक्र की आकर्षण शक्ति बढ़ाते हैं, आपकी आभा को सुगंधित और आकर्षण बनाते हैं। हरी इलायची यह भी शुक्र से जुड़ी है। मीठी वाणी अच्छे संबंध और पाचन में मदद करती है। छोटी हल्दी की गांठ, हल्दी गुरु और सूर्य की शक्ति बढ़ाती है, सिद्धि लाती है और रुकावटों को दूर करती है। थोड़े साबुत चावल, चावल समृद्धि और अन्नपूर्णा की कृपा लाती है। घर में अन्न धन की कमी नहीं होने देते। छोटी लोहे की कील, लोहा शनि और मंगल की रक्षा करते हैं, जमीन से जोड़ता है और दुर्घटनाओं, शत्रु, कानूनी बाधाओं से बचाता है। 4 काली मिर्च नजर दोष, नकारात्मक ऊर्जा और शनि की शक्ति को जलाती है। और एक सफेद कागज, इस कागज पर शाबर मंत्र ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम सर्व कार्य सिद्ध साध्य स्वाहा 3 बार लिखे या 7 बार। यह मंत्र बेहद शक्तिशाली है। ओम मूल ध्वनि है जो ब्रह्मांड को जगाती है। हिम महामाया की शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। श्री लक्ष्मी जी की कृपा है जो धन और ऐश्वर्य लाती है। क्लीम आकर्षण की बीज है जो इच्छाओं को पूरी करती है। मम का अर्थ है मेरे लिए। सर्व कार्य सिद्ध, साध्य का अर्थ है सभी कार्य की सिद्धि प्राप्त हो। स्वाहा का अर्थ है अग्नि को अर्पण यानी दिव्य शक्ति को समर्पण। जब आप इस मंत्र को भाव के साथ लिखते हैं तो कागज आपकी मंशा का वाहक बन जाता है।
मंत्र लिखने के बाद कागज को मोड़ ले। सारी सामग्री को लाल कपड़े में लपेटकर लाल धागे से छोटी पोटली का रूप दे। इसे अपनी पूजा घर में 24 घंटे के लिए रख दे। अगर भगवान श्री हरि विष्णु जी की फोटो या मूर्ति हो तो उनके पास रखे। इससे और अधिक कार्य सिद्ध होगी, क्योंकि विष्णु जी संरक्षक है। वे जो कुछ भी सिद्ध होता है उसे बनाए रखते हैं। 24 घंटे बाद जब आप घर से बाहर निकले तो इस पोटली को जेब में रखकर निकले। घर लौटकर वापस पूजा या अलमारी में रख दें। थोड़ा गंगा जल छिड़क सकते हैं। रोज यही कर्म दोहराइए। घर से बाहर निकलते समय स्वयं विज्ञान का भी ध्यान रखिए। अगर दाहिने नासिक से सांस बाहर आ रही है तो सूर्य स्वर चल रहा है। दायां पैर पहले बाहर निकाले। अगर बाएं नासिक से सांस आ रही है तो चंद्र स्वर है। बाएं पैर पहले निकाले, फिर सीधे अपने कार्य पर जाए। स्वर विज्ञान शरीर की 2 मुख्य नाड़ियों। दाहिने नासिका सूर्य स्वर है, जो बाहर की गतिविधियों, साहसिक कार्यों, व्यापार, यात्रा और महत्वपूर्ण बैठकों के लिए उत्तम है। बाएं नासिका चंद्र स्वर है, जो रचनात्मक, भावनात्मक और योजना बनाने वाले कार्य के लिए अच्छा है। सही स्वर अनुसार पैर निकालने से आपकी ऊर्जा कार्य के अनुकूल हो जाती है और सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। 21 दिन तक यह नियमित करें। 21 दिन बाद सामग्री का विसर्जन कर दे और नई पोटली बना सकते हैं। 21 दिन का यह अनुशासन ऊर्जा को स्थिर करके आदत बनाने और चंद्र चक्र के प्रभाव को पूरा करने के लिए है। दोस्तों, यह पोटली हर उस चीज को अपने अंदर समेटे हुए है जो आपको चाहिए। लाल कपड़ा और धागा ऊर्जा और सुरक्षा देता है। चांदी का सिक्का चंद्रमा और लक्ष्मी की कृपा लाता है। लौंग और काली मिर्च नकारात्मक ऊर्जा और शनि की बाधाएं दूर करते हैं। गोमेद राहु के प्रभाव को संतुलित करता है। हल्दी गुरु और सूर्य की शक्ति बढ़ाती है। चावल समृद्धि लाते हैं। इलायची और इत्र शुक्र के आकर्षण शक्ति बढ़ाती है। लोहे की कील शनि मंगल की रक्षा करती है। ऊपर से लिखा मंत्र पूरे कार्य को सिद्ध करता है। 26 जून के बाद के इस समय में जब गुरु उच्च है और शुक्र गुरु महायुग चल रहा है, यह पोटली उन ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को आपके व्यक्तिगत जीवन में उतार लाती है। रुके काम बनेंगे, धन की आवक बढ़ेगी, समाज में मान सम्मान मिलेगा, परिवार में शांति रहेगी। लेकिन याद रहे, यह उपाय 100% तभी काम करेगा जब आप सकारात्मक रहेंगे, क्रोध, नकारात्मकता, बुरी आदतें छोड़ेंगे। 21 दिन का अनुशासन रहना होगा। जो लोग जल्दबाजी में सब कुछ पाना चाहते हैं, उन्हें यह उपाय धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से परिणाम देगा। जैसे बच्चे के जन्म में 9 महीने लगते हैं, वैसे ही सही विधि से किया गया कार्य स्थायी फल देता है। पहले सप्ताह में छोटे छोटे संकेत दिख सकते हैं। कोई पुराना रुका काम हिलने लगेगा, कोई अच्छी खबर आएगी। दूसरे सप्ताह में गति पकड़ेगी। तीसरे सप्ताह तक ठोस बदलाव नजर आने लगेगा। दोस्तों, 26 जून के बाद के इस विशेष समय में गुरु की कृपा आपके जीवन में प्रलय नहीं, चमत्कार ला सकती है, बशर्ते आप इस पोटली को रोज साथ रखें और मन से सकारात्मक रहे। अगले ही दिन से अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे सब कुछ आपके मन के अनुसार बदलने लगेगा। अब एक निवेदन है, कमेंट में पूरे भक्ति भाव से जय मां भद्रकाली कृपा करो 3 बार लिखे। अपना नाम और स्थान भी अवश्य लिखे। हम आपके नाम से शनिवार की सर्व मनोकामनाएं पूर्ति हवन में आहुतियां करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबाएं ताकि माता की कृपा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी। इसे शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय मां भद्रकाली। दोस्तों, इन सारी बातों को यदि आप हम जीवन में उतारते हैं तो बदलाव निश्चित ही आपको मिलेगा। धन्यवाद।